तो वेलकम बैक टू ट्रेडर 777 एकेडमी लेक्चर नाइन्थ। ओके, ये है अपना लेक्चर नाइन्थ है जो ऑन प्राइस एक्शन है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि BOS COCH अपने ट्रेड भी देखा। तो ये लेक्चर में हमें देखना है कि जो ब्रेकआउट्स रहते हैं वो रियल है या नहीं है। तो उसमें दो है पॉइंट्स। एक तो आपको साइकोलॉजी अगर आपकी बिल्ड हो गई तो वो लाइफ टाइम सही है, वो आपके लिए बेटर है। और अगर आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना है तो कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, वो हम जानते हैं अभी। ओके, तो वेलकम टू लेक्चर 9। अभी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है दो, पेयर के बारे में, ये पेयर बदल मतलब पेयर के बारे में। ओके, सो फर्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट इज रियल और फेक। ओके, देन सेकेंड, ओके ब्रेकआउट जो है वो फेक है या रियल है, या फिर सॉरी यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, टू टेक एग्रेसिव एंट्री और नॉट। तो आपको एग्रेसिवली एंट्री लेना है या नहीं लेना है, या फिर ब्रेकआउट है जो रियल है या फेक है। तो दिस इज़ द मिनी लेक्चर। ओके, नाइन्थ लेक्चर मिनी लेक्चर है एंड सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है कल का, मतलब नेक्स्ट 10th लेक्चर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम देखेंगे कल क्या क्या होता है उसमें। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट लेक्चर आप देख लो। सभी देखने वाला है आपको, सभी सभी देखना है, लेकिन कल का जो लेक्चर है वो थोड़ा मैथ्स है उसमें, तो वो थोड़ा सा आपको क्लियर करना होगा प्रॉपरली। कोई नहीं, हो जाएगा। सो आपको पता है अभी मैंने जैसे पहले बोला था बेस और कोड का, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि XAU USD। तो XAU क्या है, जो फर्स्ट आता है वो बेस है, एंड सेकेंड है जो कोट है USD। लाइक, तो फॉर एग्जांपल अभी आप ट्रेड कर रहे हो XAU एंड USD का, तो नहीं ले सकते, इसके लिए अपने को सेम लगेगा। तो फॉर एग्जांपल गोल्ड के लिए आप ये कर सकते हो, लेकिन ये जो ट्रिक है जो मैं बोल रहा हूँ वो सेम पेयर के लिए काम करेंगे। लाइक क्रॉस अगर रहेगा तो लाइक फॉर एग्जांपल यूरो, EUR, यूरो USD में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको देखना है USD JPY। लाइक, तो XAU USD के लिए आप बिटकॉइन USD देख सकते हो, क्योंकि साइड में दोनों जो है वो USD है, राइट। बट अपने को USD आगे चाहिए एंड ये पीछे चाहिए। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे अभी, XAU USD, तो USD JPY आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वर्क है ना, खिचड़ी वाला है, तो उससे अच्छा साइकोलॉजी बिल्ड करेंगे तो थोड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको दोनों पॉइंट, जैसे मैं लेक्चर में बोला, आपको दोनों पॉइंट मैं बताऊंगा, तो दोनों पॉइंट बताना मेरा काम है। आपको पहले एग्जांपल देता हूँ कि ये ये जो है, ये समझ जाओ आप है, गोल्ड का चार्ट, एंड ये जो है वो ओके USD JPY हमने देखा था ना यहाँ पे। तो ये गोल्ड का है एंड ये चार्ट है USD JPY।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सपोर्ट है, सेम नीचे, तो वो क्या होता है पता है, दोनों में सिमिलरिटीज रहता है, काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज रहता है। लाइक अगर आपको ऐसा है कि आपको यहाँ पे सेल करना, अगर गोल्ड में, राइट, इस पॉइंट पे आपको सेल करना है यहाँ पे, तो आपको क्या कंफर्मेशन है, एक तो कंफर्मेशन है कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से आप देख रहे हो सेलिंग का टिल दी सपोर्ट पॉइंट। ओके, तो आपको उसका क्रॉस पेयर चेक करना है। तो उसके क्रॉस पेयर में ना, अगर यूएसडी XAU का आप सेल कर रहे हो, मतलब यूएसडी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर XAU अगर आप सेल कर रहे हो, तो यूएसडी वो ऊपर जा रहा है, इसके लिए XAU आप सेल कर रहे हो, तो यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी ऊपर जाना चाहिए। तो ये कंफर्मेशन आपको ऐसे यहाँ पे दिखेगा कि यूएसडी का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है अप साइड के लिए। तो अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा है, एक रेजिस्टेंस तोड़ के अगर ये ऊपर जा रहा है, एंड ये भी एक सपोर्ट तोड़ के ऊपर जा रहा है, एंड ये रेजिस्टेंस से नीचे आने वाला है, तो आपको एक कम कंफर्म पॉइंट मिलता है कि हाँ चलो, थोड़ा अपने को भी रिस्क कम लग रहा है, क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा यूएसडी, तो यूएसडी ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा ना, तो ये गोल्ड नीचे आएगा। क्लियर है, सिंपल, समझ आया आपको? अगर गोल्ड आप ले रहे हो ट्रेड XAU USD, तो गोल्ड अगर नीचे जाएगा, आपका सेलिंग का व्यू है, तो गोल्ड नीचे जाएगा तो यूएसडी जो है उसको उसको ऊपर जाना चाहिए, सॉरी, उसको ऊपर जाना चाहिए। तो यूएसडी जेपीओ में यूएसडी ऊपर जा रहा है कि नहीं, वो अपने को देखना है। तो आपको कंफर्म है कि यूएसडी का पैटर्न अपसाइड का बन रहा है यूएसडी जेपीवाई में, तो XAU में गोल्ड में आप सेल कर सकते हो बिंदास। ओके, तो ये होता है। तो लाइक यहाँ पे अगर थोड़ा सा रियलिटी में देखेंगे, तो फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, ये पॉइंट समझो, कैंडल है 2/15 का, बराबर 15 फेब 2/15 का, यहाँ पे नीचे दिख रहा है 15 फेब 2/15 का कैंडल है। तो ये अपसाइड मूव है, तो ये डाउन साइड जाना चाहिए यूएसडी में। 2/15, 15 फेब का 2/15 का कैंडल गया नीचे, ये देखो दो कैंडल नीचे जा रहा है, थोड़ा सा क्यों ना मूवमेंट हो नीचे जा रहा है। आपको यहाँ पे देख के पता चला कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है, बराबर, एंड यहाँ पे आपको मालूम है यूएसडी में रेजिस्टेंस बन रहा है, यूएसडी जेपीवाई में, एंड गोल्ड में यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे भी देखेंगे, हाँ सपोर्ट है, सपोर्ट है। और यहाँ पे साइकोलॉजी क्यों काम करेगी, अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो, कि सपोर्ट तो है, अपने को दिखा डायरेक्टली यहाँ से सपोर्ट है। ये जो था ये फेक ब्रेकआउट था, इसका बाद कैंडल अपसाइड मूवमेंट किया स्ट्रांगली, तो ये फेक ब्रेकआउट था, तो ये कंसिडर नहीं होगा, ये सपोर्ट कंसिडर होगा, ये ब्रेकआउट का ये वाला सपोर्ट कंसिडर नहीं होगा। ओके, देन ये होगा कभी, अगर ये इसके नीचे आए तो, ये अगर ऐसा फॉल करे इधर तक, ये नीचे फॉल करे यहाँ तक, तो इसका सपोर्ट ये कंसिडर होना चाहिए, ऐसा यहाँ से ऊपर जा रहा है। समझ आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? नहीं आया तो आप फिर से देख सकते हो वीडियो, कोई नहीं। तो ये मूवमेंट की अपसाइड दिख रहा है आपको, 15 फेब 2 AM का, सॉरी 2/15 का, सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे था, वहाँ पे सपोर्ट पे था, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे नीचे आ रहा है तो वहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो आप कौन से भी एक साइड पे आपके हिसाब से वो व्यू देख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक सिंपल लॉजिक है इसके पीछे का। ओके, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं साइकोलॉजिकली ट्रेड करता हूँ। तो ये एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट जो आपको बताना था 9th लेक्चर में, कि आप ऐसे देख सकते हो। तो अगर आपको करेंसीज में करना है ना ट्रेडिंग, करेंसी में, तो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट आप स्टार्टिंग में करेंसी में करो,
गोल्ड से स्टार्ट किया तो वेल एंड गुड है, तो आपको गोल्ड का साइकोलॉजी पता चलेगा। बट आप अगर करेंसी में करना चाहते हो तो बेस्ट पेयर जो आपको प्रॉपर प्रॉपर ये देगा कि प्राइस एक्शन, तो आपको करना है यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में। ये दो पेयर है। ओके, ये दो पेयर है जो आपको प्रॉपर ये होगा, राइट। इतना समझ आया? इतना समझ आया? 1 मिनट। हाँ आई एम राइट लेक्चरिंग। आई विल कॉल यू बैक। सो हाँ, तो सॉरी, तो लेक्चर सॉरी सॉरी, तो ये दो पेयर है जो आपको बेस्ट, अगर प्राइस एक्शन चाहिए करेंसीज के इसमें, तो दिस इज द टू बेस्ट पेयर यू कैन ट्रेड ओवर हियर। ओके, तो आपको पार्शियल बुकिंग कैसे लेना है, राइट। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि ये क्या है, तीन कंडीशंस। आपको टारगेट कैसे डिसाइड करना है या क्या करना है, तो फर्स्ट पॉइंट में बोलूँगा कि पार्शियल बुकिंग आपको ऐसे लेना है। देन सेकंड में बोलूँगा कि स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी शायद, रिलीज प्रॉफिट। देन सेकंड थर्ड प्रॉफिट। स्पेलिंग पे नहीं, प्रॉफिट पे ध्यान दो। तो ये तीन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है कि आपको पार्शियल बुकिंग करना है तो कैसे करना है, टारगेट कैसे लेना है कि यहाँ तक जा सकता है या जाएगा। ओके, एंड आपका प्रॉफिट रिलीज हुआ है क्या अनरिलीज है, तो वो उसका क्या मीनिंग है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, चलो यहाँ से अपन देखते हैं। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट था, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल होने के बाद यहाँ पे थोड़ा डगमगाया कैंडल ने, स्लो डाउन हुआ, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि भाई यहाँ पे एक सपोर्ट है, मार्केट में सपोर्ट है यहाँ पे। ओके, तो आप ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लोगे थोड़ा सा मूवमेंट देख के या फिर रिस्क लेके, तो यहाँ पे इसके नीचे ऐसे लगा के छोटा सा आप अपसाइड का ट्रेड लोगे, तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, एंड यहाँ तक जाएगा क्या, नहीं तो यहाँ पे दिख रहा है ना जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा भाई, यहाँ तक भी जा सकता है थर्ड टारगेट, क्योंकि इसके बीच में कुछ है ही नहीं अड़चन, मतलब बोले तो कुछ ये नहीं है कि थर्ड टारगेट जा सकता है क्या नहीं, तो गया है देखो। तो आप ये डायरेक्टली इतना लगा के छोड़ सकते हो, फिर आप सो भी सकते हो क्योंकि आपने ऐसे लगाया एंट्री लगाया, पर आपको सोना नहीं है, आपको पैसा चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, पहली बात, तीन पॉइंट आपके सामने लेके आता हूँ ये, तो आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा। ओके, तो ये है, तो हाउ टू टेक टारगेट तो दिखा, आपने अपसाइड का अगर ट्रेड लिया है तो फर्स्ट टारगेट आपको ये लेना है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस उसका मूव हुआ है वहाँ से,
देन सेकंड ये टारगेट है, एंड थर्ड कुछ है ही नहीं, बाकी पूरा क्लियर है मार्केट नीचे से पीछे आगे के साइड। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये थर्ड टारगेट है, अचीव हुआ आपको थर्ड टारगेट, बट डर रहता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एंट्री लोगे यहाँ पे, आपका एसएल रहेगा यहाँ पे। तो जब ये फर्स्ट टारगेट को हिट करे तो आपको एसएल कम करना है एंड इसके नीचे लाना है, हाफ करना है, तो आपका लॉस कम होगा। देन आपका सेकेंड टारगेट जब हिट होता है तो आपको एसएल डायरेक्ट लेके आना है एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि कल जाके मार्केट नीचे फॉलो है तो आपका नो एंट्री अपना सॉरी नो टारगेट नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब क्या होगा, ब्रेक इवन ना, आपने ट्रेड ही नहीं लिया ऐसा। फिर अगर ये ऊपर जा रहा है यहाँ से, अगर सेकेंड टारगेट से भी ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है और फर्स्ट टारगेट के ऊपर आके आपका एसएल रखना है। फर्स्ट टारगेट जो आपका था वहाँ पे आके एसएल रखना है। अगर यहाँ से भी नीचे ही गया भी सही तो आप यहाँ पे ही बाहर निकल जाओगे, तो इतना तो प्रॉफिट आप ले रहे हो ना, इतना प्रॉफिट तो आपको मिल रहा है। ओके, देन आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ अभी थोड़ा मार्केट जा रहा है, तो आप सेकेंड टारगेट पे लेके आओ। आपको डर ही लग रहा है तो यहाँ पे बुक कर सकते हो, नहीं तो सेकेंड टारगेट पे आके वेट कर सकते हो। यहाँ पे सेकेंड टारगेट पे लाओ एंड देन थोड़ा अप साइड चले जाए मार्केट, और आपको दिख रहा है कि हाँ बाबा इतना इतना पहुँचा है पर टाइम पास कर रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे निकल जाओ, इतने से पॉइंट से कुछ नहीं होगा। पर बाद में रिग्रेट भी नहीं करने के डायरेक्ट इतना गया तो और इतना छोड़ दिया। जो मिला है इतना उसको देखना है अपने को, इतने से के लिए नहीं देखना है। अगर ये नहीं मिलता और ऐसे हिट होता तो क्या होता था, तो चलता था क्या, नहीं ना, तो वैसे मैनेजमेंट करना है। तो आपको समझ आए कि प्रॉफिट रिलीज। तो यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे आपने क्या किया, जब आपने यहाँ पे एसएल रखा था यहाँ पे, तो आप ब्रेक इवन पे थे। आपने जब यहाँ पे एसएल रखा तो आपका प्रॉफिट क्या था, अनरिलीज था ना, यहाँ पे एसएल रखे था तो अनरिलीज था। पर रिलीज कब हुआ आपका प्रॉफिट, ये बुक नहीं किया है पर आपको बुक होगा इधर, आपको गारंटी है। आपका जब बुकिंग होता है यहाँ पे, अभी आप रनिंग चल रहा है प्रॉफिट, $200 रनिंग चल रहा है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे है, पर आपने बुक ही नहीं किया और उस कल जाके मार्केट एक नीचे आ गया, तो आपका लॉस होएगा, माइनस में चले जाओगे जितना डॉलर का था। तो आपने बुक किया था क्या, ये अनरिलीज प्रॉफिट था। प्रॉफिट यहाँ पे अपने एसएल रखा है तो इतना आपका जो प्रॉफिट है वो रिलीज़ है। यहाँ पे एसएल कर दिया तो इतना आपका प्रॉफिट जो रिलीज़ है। यहाँ पे बुक, यहाँ पे अगर एसएल रख दिया आके थोड़े समय तो इतना आपका प्रॉफिट रिलीज़ है। तो इतना से के लिए कुछ नहीं, या फिर टारगेट हिट जाएगा तो आपका है ही टारगेट हिट। समझ आया इतना, ये सिंपल सिंपल समझ आया आपको कि कैसे प्रॉफिट एंड टारगेट देखते। अभी अप ट्रेंड के लिए देखा तो डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम देखेंगे। तो अगर डाउन ट्रेंड देखना है अपने को तो यहाँ पे दिख रहा है, यही का देख लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस था पीछे से भी बहुत, 1 2 3 4 5, यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल आके डायरेक्ट ये रेड फॉल हो गया। तो आप यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री थोड़ा ले सकते हो, यहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हाँ कल को जगह ऐसे जा किया ऐसे भी हो सकता था, पर थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना ही है, नहीं तो क्या फ़ायदा मार्केट में आके। ओके, तो इसका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये आपका टारगेट रहेगा एंड टारगेट आपका हिट होगा। और जब ये 1:50 क्रॉस करे, मतलब 1:5, तो ये मेजर लेना है, यहाँ पे देखना है, हाँ 1:5 इधर तक आया तो आपका एसएल डायरेक्ट एंट्री पॉइंट पे आना चाहिए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर यहाँ से नीचे आएगा तो टारगेट हिट हो रहा है, अगर ऊपर है तो आपका 1:5 का जो इतना सा प्रॉफिट बच था, इतना इतना जो प्रॉफिट था यहाँ से यहाँ तक का, वो तो आपको मिल रहा है। तो ऐसे किया जाता है ट्रेड। तो आई होप आपको ये समझ आया रहेगा अभी। तो नाइन्थ लेक्चर का यही था कि आपको टारगेट कैसे लेना है, कैसे एंट्री लेना है, कैसे आपको मैनेज करना है। तो जो 10th लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान से देखिए। बाकी आई थिंक आपको ये अभी समझ आया है कि आपको टारगेट कैसे लेना है, क्या करना है, एंड पार्शियल बुकिंग क्या रहता है। पार्शियल पार्शियल बुकिंग मतलब ये है कि
अगर अपने, हाँ तो पार्शियल बुकिंग का, अगर अपने 0 पॉइंट, ये सारा मैं डिलीट मारता हूँ, आपको वापस बोलता हूँ पार्शियल बुकिंग का क्या सीन है। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, सपोर्ट देख के लॉन्ग पोजीशन लिया, सपोर्ट देख के एसएल रखा यहाँ पे, हुआ। उसके बाद क्या होगा, आपने लिया है 0.02 लॉट से एंट्री। अगर आप करते थे 0.01 से, तो क्या होता था, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये टारगेट अपन थोड़ा छोटा करते, 4 पे रखते, ओके, या फिर यहाँ पे रखते 1:5 करते यहाँ पे, 1:5 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल बुकिंग या फिर आपका वन क्वांटिटी निकालना। तो अभी ये क्या है, ये कितना मोमेंट है, 7। तो अगर 0.01 से करोगे तो आपको यहाँ पे $7.25 का प्रॉफिट होता था, बराबर। और मतलब 7.5 का आपको प्रॉफिट हो रहा था। और 0.2 से ले रहे हो तो 7.5 प्लस 7.5 15 पकड़ लो, तो $15 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 0.2 से। तो पार्शियल बुकिंग, हाफ बुकिंग क्या है कि आप एक तो पूरा निकालो, मतलब अगर यहाँ तक मार्केट आया है तो एक तो पार्शियल बुकिंग कर लो सब, नहीं तो क्या करना है, 0.02 क्वांटिटी लिए है तो उसमें से 0.1 क्वांटिटी को एग्ज़िट करना है। तो आपका $7.5 का जो प्रॉफिट है वो सेव रहेगा, ओके। वो आपका 7.5 का रिलीज़ हो जाएगा प्रॉफिट, और ये टारगेट हिट होने के बाद जो ये इतना मिलेगा आपको, लाइक ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का $3 ऊपर, और तो वो भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो ये तो प्रॉफिट है ही आपका। और ये लॉस हुआ तो आपको लॉस होने वाला है क्या, आपका लॉस $2 का था यहाँ पे, तो आपको मिला कितना है, 7.5। उसमें से 2 गया, आप लॉस में हो क्या, नहीं हो। तो ये ऐसे भी होता है, ओके। सो आई होप आपको अभी पता चल गया रहेगा। तो अब मिलेंगे हम डायरेक्टली ऑन 10th लेक्चर, एंड वो मैं आपको कल दे दूँगा, ओके। सो कल का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, 1 घंटे का रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत बहुत कुछ बताना है आपको, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल। सो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।